विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागण, हम पूर्व वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि यह मंत्र विश्व के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को क्या संदेश देता है। अब यहाँ सविता का अगला अर्थ लेते हैं, 5वां आदि भौतिक भाष्य। सविता का अर्थ है वैद्य, चिकित्सक। क्योंकि चिकित्सक सबको स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं, चिकित्सा प्रदान करने वाले होते हैं, और वो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए विज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं, पथ्यापथ्य बताने वाले होते हैं। इसलिए वे भी सविता हैं। आज चिकित्सक भी सविता नहीं रहा। चिकित्सक ये चाहता है कि रोगी मेरे पास सदैव आता रहे, उसका स्थायी ग्राहक बना रहे। स्थायी ग्राहक नहीं बनेगा तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी, और नहीं भी बंद हो तो उसका उद्योग कैसे बढ़ेगा। वो उद्योग, आज चिकित्सा एक उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में कहा था कि विज्ञान जब व्यवसाय से जुड़ जाता है तब विज्ञान अभिशाप बन जाता है, विनाशकारी बन जाता है। यह मंत्र क्या कहता है? हे सविता, वैद्य जनों, चिकित्सक, स्वास्थ्य विज्ञानियों, आप देव हैं, और नहीं है तो आपको देव बनना चाहिए। आज देव नहीं है। आज क्या है ये कहना उचित नहीं है, पर आप सब जानते हैं कैसे ये चिकित्सक कोरोना काल में क्या क्या राक्षसीपन ने दिखाया। सब ऐसे नहीं है, पर कुछ एक ऐसे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं ऑपरेशन नहीं करना है तो भी ऑपरेशन करेंगे, डराएंगे। भय पर चिकित्सा का उद्योग चल रहा है, भय पर। वो भय क्यों दिलाते हैं? उनको कोई और भय देता है कि आपको इतनी दवाइयाँ खपानी है, इतने इंस्ट्रूमेंट उपयोग करने हैं, फार्मा कंपनी कैसे चलेंगी। तो जैसा वैज्ञानिकों को किसी के भी दवा में काम नहीं करना चाहिए, वैसा चिकित्सक भी वैज्ञानिक हैं, वो आयुर्वैज्ञानिक हैं, उनको भी किसी के दवा और भय में काम करना नहीं चाहिए। जिस देश के चिकित्सक भय से काम करते हैं, किसी के दबाव में काम करते हैं, लोभ से काम करते हैं, उस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। आज सारे संसार में यही समस्या है। फार्मा कंपनियां राज कर रही हैं। तो यहां कहा गया, हे सविता जनों, हे वैद्य जनों, हे चिकित्सकों, दुरितानि परासुभ। आप सबसे पहले क्या करें? चिकित्सा पद्धति, अगर आप आयुर्वेद को देखें, नेचुरोपैथी को देखें, तो उसकी शैली क्या है? नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का तो आधार ही है कि शरीर से जो शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य भरा है उसे बाहर करो, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है। जो अंदर गंदगी कचरा भरा है उसको बाहर करो, चाहे वो कचरा पेट के अंदर है, चाहे वो अंदर अपनी मांसपेशियों के अंदर भरा है फैट के रूप में, चाहे किसी और अंग में भरा है, उस सब को खून में भरा है, उसकी सफाई करने की आवश्यकता है। सफाई के बाद ही चिकित्सा प्रारंभ होगी, पहले शोधन कार्य। आयुर्वेद में भी यही है। आयुर्वेद में जब कोई रसायन दिया जाता है तो पहले उसको विरेचन दिया जाता है, पंचकर्म से उसका शोधन किया जाता है, वमन, विरेचन, स्वेदन आदि से, ताकि उसके बाद जो दवाई अंदर जाएगी वो लाभ करेगी। अगर किसी आपके पात्र में, मटके में, आपके में गंदगी भरी हो और उसमें कोई अच्छा शुद्ध पानी लाए, दूध लाए, छाछ लाए, घी लाए, वो उसमें डालें, पहले से गंदगी भरी है तो वो भी खराब हो जाएगा। तब क्या करना? पहले बर्तन को साफ करके धो लेना है, उसके बाद उसमें खाद्य पदार्थ कोई भी डाल सकते हैं तो शुद्ध रहेगा। अगर वैसे ही शरीर में गंदगी भरी है, उसको साफ नहीं किया गया और अंदर दवाइयां डालते रहे तो दवाइयां भी जहर बन जाएंगी। गंदगी निकली नहीं, दवाइयों के सारे कब तक जिएंगे? फिर दवाई भी कैसी बनाई? रोग को दबाने वाली। बुखार है तो तापमान कम हो जाए,
दर्द है तो उसका हमें अनुभव नहीं हो, लेकिन जो विकार है वो तो वैसा का वैसा है। दर्द हमें बता रहा है कि हमारे घर में चौकीदार, वो चोर घुस गया है, दर्द चौकीदारी कर रहा है, चौकीदार चिल्ला रहा है कि चोर आ गया है, हमने चौकीदार को कुछ खिला पिला के लोभ दे करके डंडा मार के शांत कर दिया, चौकीदार सो गया, चोर चोरी करता रहा। वैसे ही एनाल्जेसिक दवाई दर्द बंद कर देंगी और शरीर में विकार वैसा ही पलता रहेगा जब तक उसका निवारण नहीं हो। इसलिए मंत्र कहता है, हे चिकित्सकों दुरिताने परासव, पहले शरीर को दुरितों से दूर करो। शरीर के अंदर जो विष भरा है, विजाति द्रव्य भरा, उसका निष्कासन करो। हमारे फेफड़े अच्छा कार्य करें, प्राणायाम आदि करो जिससे फेफड़े शुद्ध हो, हमारा रक्त शुद्ध हो, हमारे गुर्दे अच्छी तरह काम करें, हमारा लिवर अच्छी तरह काम करे, हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करे, जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो। चाहे पंचकर्म के द्वारा, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, चाहे किसी अन्य पद्धति के द्वारा पहले शोधन होवे और उसके बाद यद भद्रम जो भी उपयोगी है वह उसका उपयोग करें। ये शोधन के लिए केवल दवाइयां नहीं, खान पान भी कैसा होना चाहिए। खान पान जो शरीर को शुद्ध करता है, जल की मात्रा देखो, रेशे की मात्रा देखो, क्षारीय पदार्थ अधिक हो, फल शाक अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो, शोधन करेगा। और नेचुरोपैथी में हवा, मिट्टी, पानी, इन्हीं से चिकित्सा होती है। कहीं ठंडा गर्म स्नान हो रहा है, कहीं मालिश हो रही है, कहीं भाप स्नान हो रहा है, कहीं एनिमा बस्ती हो रही है। इसी प्रकार आयुर्वेद में बस्ती क्रिया है, स्वेदन क्रिया है, मालिश है, कई शिरोधारा कर रहे हैं, वमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंदर से विजाति द्रव्य निकाल रहे हैं। तो यह मंत्र कहता है कि वैद्य लोगों का कार्य है, चिकित्सक लोगों का कार्य है, पहले शरीर का शोधन करें और जिससे दूषण बढ़ रहा है उसे डालना बंद करें। जो आपको पचता नहीं है लेकिन स्वादिष्ट लगता है उसको अंदर मन डालिए, क्योंकि आपके पचता नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिसकी शरीर को जरूरत नहीं वो भी खा रहे। कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई भांग खा रहा है, और कोई ऐसा खा रहा है जिसको नाम लेने की इच्छा नहीं होती। मांस आदि, अंडे आदि, भ्रूण खाए जा रहा है, मुर्गों के मलमूत्र आदि खा रहा है, मुर्गे मुर्गियों के। तो ऐसी चीजें जो गंदगी डाल रहा है, फिर वो सोच रहा है कि दवाइयों से शुद्ध हो जाएगा। वैद्यों को चाहिए, आज वैद्य क्या है, डॉक्टर क्या बताता है? डॉक्टर बता अंडे खाओ, डॉक्टर बता मछली खाओ। अभी हरियाणा सरकार का एक विज्ञापन देखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी फोटो था और वहाँ के कृषि मंत्री या कौन किनका भी फोटो था। मछली खाने से क्या क्या लाभ है ये बता। सरकारें इस पागलपन पर आ जाएंगी तो जनता क्या करेगी? और सारी जनता को राक्षस बनाने का उद्योग हो रहा है। अधिक से अधिक मांसाहार का प्रयोग हो रहा है। हरियाणा एक दूध घी खाने वालों का देश था। मारवाड़ में, राजस्थान में भी दूध घी का प्रचलन बहुत था। आज हरियाणा में तो सुना है गांव गांव में मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी फार्म खोल रहे हैं, सुअर फार्म खोल रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में भी कितने मांसाहारी बढ़ रहे हैं, फिर भी राजस्थान सबसे कम है। दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, उत्तर में जाओ, मांसाहार। और ये हमारी सरकारें प्रोत्साहित कर रही। किनके दबाव में करे? अर्थात दुरितों को अंदर डाला जा रहा है। ये दुरित केवल पेट में नहीं जा रहे, ये दुरित जहां भी मांस बूचड़ खाना होता है वहां मिट्टी गंदी होती है, वहां जल प्रदूषित होता है, वहां हवा प्रदूषित होती है, वहां चीत्कारों से मनस्तत्व प्रदूषित होता है। हिंसा की तरंगे, दर्द की तरंगे, उनसे मनस्तत्व प्रदूषित होता है, आकाश तत्व प्रदूषित होता है। तो जो दुरितों की हम बात पूर्व वीडियो में कर रहे थे, वे दुरित मांसाहार के कारण बहुत सारी पैदा हो रहे हैं हमारे शरीर में। हमने अपने शरीरों को कचरा पात्र बना दिया। कचरे में भी कोई मांस के टुकड़े नहीं डालेगा क्योंकि दुर्गंध आएगी। हमने तो मांस के टुकड़े भी डाले।
बकरों को अंदर मारा, बकरों का दफन अंदर किया, कब्रिस्तान बना हमारा पेट। बकरों का, मुर्गों का, मछलियों का, अंडों का, सुअरों का, पता नहीं किन किन का सब खा गए। मैत्रीशरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हुए हैं, अच्छे लगते हैं मुझे। उन्होंने क्या कहा है मांसाहारियों के लिए? जलचरों में जल पतंगों में विहंगमों में पतंग और जलचरों में नाव ही भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रहे। उड़ने वालों में पतंग नहीं खाई, पानी में चलने वालों में नाव नहीं खाई, चौपायों में खाट नहीं खाई, बाकी सब खा। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? हे मांसाहारियों, जब पशु पक्षी तुम्हें खाने को नहीं मिलेंगे तो मनुष्यों का मांस भी खाना, मनुष्य का मांस भी छोड़ोगे व नहीं, इनको भी खा जाओगे। इनको भी खाने की तैयारी है। इनको खाएं ना खाएं, पर इनको मारने की पूरी तैयारी। आबादी कम करने नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, मार मार। कई बार लोग कहते हैं कि आबादी बहुत बढ़ गई है, कम होनी चाहिए। अगर मैं उससे पूछूं कि उन मरने वालों में आप भी हैं क्या? एक आप मरना चाहेंगे? आप किसे चाहेंगे परिवार में कि ये चला जाए संख्या कम करने के लिए? इसके उपाय और भी हो सकते हैं। ये उपाय नहीं है कि जीवितों को मार दिया जाए या भ्रूणों को मार दिया जाए या नपुंसक बनाया जाए। दूसरे उपाय भी हो सकते हैं। संयम मर्यादा का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो अंदर हमने शमशान बना लिया और कचरा पात्र बना लिया। जो कोल्ड ड्रिंक शौचालय साफ करने के काम आ सकती है, वो हम पी रहे हैं। जिस गुटके के बारे में कोई बता रहा था, गुटके के अंदर ब्लेड का टुकड़ा रख दो वो गल जाएगा, वो हम खा रहे हैं। और हम सिगरेट, जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। जिस जर्दे को तंबाकू के खेत में कोई पशु भी नहीं जाता, गधा भी नहीं खाता उसको, वो मनुष्य खा रहा, बड़ी शौक से खा रहा है। क्या बना दिया हमने पेट को? हमने परमात्मा ने इसलिए दिया था। तो यद भद्रम जो उपयोगी है वही खावे। गाय का दूध पिए, गाय का दही, घृत, मक्खन, छाछ, अन्न, दालें, फल, सब्जियां। लेकिन आज एक योजनाबद्ध तरीके से गाय के दूध के विरोध में एक अभियान चलाया जा रहा है सारे संसार। यूरोप की गायों को देख करके, उनके दूध की हानियों को देख करके सारे गायों को बदनाम किया जा रहा है। ये असुर लोग गायों के प्रति दया के नाम पर, वीगन के नाम पर मांसाहारियों के एजेंट बने। ऐसे लोगों के घर चाहिए कि जो भी गाय पालने वाले जो कहते हैं गाय दूध मत पियो, उनके घर में 5-5 गाय भेज दो कि आप दूध मत पियो लेकिन पाल के दिखाओ, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, आप पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। और जो टीवी चैनलों पर इसका प्रचार करते हैं, उनके घर 100-100 गाय भेजनी चाहिए, लेके जाना चाहिए कि इन्हें आप पालिए, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं। तब मालूम पड़ेगा कितने दयालु हैं। घर में कुत्ते पालें और गाय पर दया दिखाएं। ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए, आचार्य पैदा हो गए। कोई आचार्य प्रशांत हैं, कोई और हैं, कई प्रकार के आचार्य हो गए। कई साधुओं को खरीद लिया इन लोगों ने। तो ये समझ में नहीं आता उनके विद्या में। वो कहते हैं कि दूध के लिए पालते हैं इसलिए दूध नहीं देते तो छोड़ते, लेकिन जो दूध के लिए नहीं पालेगा वो क्या पालेगा गाय को? वो पाल के दिखाए, मत पिए दूध। केवल दूध के लिए नहीं पालता। बहुत से लोग होते हैं जो सेवा करते हैं। दुर्भाग्य है कि छोड़ने लगे, ये भी पापी कम नहीं है, इसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। पर यद भद्रं तन्नासव, जो उत्तम पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है, सात्विक भोजन है, वही हम करें। भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी भोजन में गाय का उत्पाद है। गाय का उत्पाद का मतलब दूध, घी, दही, छाछ, मांस नहीं, दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन, घृत, ये और चावल है, जौ है, अनाज है, दालें हैं, ये सतोगुणी फल है, ये सतोगुणी में आते हैं। और रजोगुणी में ये मसाले, मिर्च मसाले आदि आते हैं। तमोगुणी में बासा भोजन आता है। और तमोगुणी में ये जो अभक्ष्य पदार्थ जिनकी मैं गणना कर रहा हूं, ये तो भक्ष्य है ही नहीं, इसे भोजन ही नहीं है, इसलिए ये तो बाह्य है।
ये तो छूने भी नहीं, देखने भी नहीं चाहिए। जो इसका प्रचार करते हैं वे देखें कि आप किसी दुकान से फल खरीदने जाएं तो आपको फल देखने में भी सुंदर लगते हैं, सूंघने में सुंदर लगते हैं, खाने में, कच्चा खाने में सुंदर लगते हैं, और उसे लाने में कोई आपको शर्म नहीं लगती, बहुत अच्छा लगता है फल ला रहे हैं। और वही आप बूचड़ खाने से मांस ला के देखिए, गाय आदि पशुओं के चीत्कार सुनिए कैसे कसाई मारते हैं, और उसको आप हाथ में लाके देखिए, आपको कितनी प्रसन्नता होगी, आपको अंदर से वेदना होगी, घृणा होगी, आपकी आंख भी उस दृश्य को नहीं देखना चाहेगी, आपके कान भी उन मरते हुए पशुओं की चीत्कारों को नहीं सुनना चाहेंगे, आपको दुर्गंध भी नहीं चाहे, आपको दुर्गंध भी वहां खड़ा रहने नहीं देगी, और कच्चा आप खा भी नहीं सकेंगे, तब भी खा रहे हैं। ये सारे इंद्रिय आपको कह रहे कि मत करिए, इसे पेट में मन डालिए, फल डालिए, दूध डालिए, दही डालिए, मक्खन डालिए, रोटी डालिए, चावल डालिए, दाल डालिए। ये पेट कह रहा है, आपकी आंख कह रही है, आपके कान कह रहे हैं, आपकी जीभ कह रही है, आपकी चमड़ी कह रही है। आप छूना नहीं चाहते, दूर रख के लाएंगे मांस को, थैली में पैक करवा कर। आपकी स्पर्श इंद्रिय भी कह रही है कि मत छुओ इस गंदगी को। तो जो सभी मना कर रहे हैं, तो किसके कहने से खा रहे हैं? किसने आपकी बुद्धि को हर लिया? किसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? सोचिए आप। तो वैद्य लोगों का कर्तव्य है कि वो बताएं कि सात्विक भोजन ही करना और शाकाहार दुग्धाहार ही करना, शाकाहार दुग्धाहार फलाहार यही करना। जो डॉक्टर अंडे खाने की कहे, उसको कहो क्या तुम अपने बच्चे का, क्या अपने आप भ्रूण खा सकते हो? क्या किसी मनुष्य का भ्रूण खा सकते हो? नहीं खा सकते। मुर्गी के भ्रूण को क्यों खाते हो? कहेंगे उसमें बच्चा नहीं होगा। किसी का रज शुक्र पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो मुर्गों का क्यों पीते हो? मुर्गियों का क्यों पीते हो? क्या किसी का मलमूत्र पी सकते हो? उनका क्यों पी रहे हो? तुमसे पूछिए। और उससे होने वाली कितनी हानि ये कोई नहीं बताता। इसलिए यद भद्रम तन्नाथ, जो अच्छे पदार्थ है, अच्छी हवा प्राणायाम करें, अच्छा पानी, शुद्ध पानी। आज शुद्ध पानी नहीं मिलता। शुद्ध पानी के नाम पर कहीं कुछ नहीं मिलता। आज हमें भी बाहर जाते हैं तो बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। उस बोतलों में पानी क्यों खराब नहीं होता? कभी सोचा उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? घर के का मटका पानी 1 दिन 2 दिन में बदल लेते हो, बासा हो गया। बोतलों का कितने महीने चलता है? क्या कारण है? कौन जहर पिला रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? और क्या उन बोतलों में प्लास्टिक नहीं घुलता? एक सूचना पढ़ी थी, किसी मनुष्य के मस्तिष्क में से प्लास्टिक के कण निकले। पूरे शरीर में कितना, 1 चम्मच प्लास्टिक निकला। ये प्लास्टिक हमारे अंदर कैंसर पैदा कर रहा है। हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। इस प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? सोचिए जरा। वैज्ञानिकों ने किया था, हमको सुविधाएं देने के लिए। अब वैज्ञानिक करने से बहुत हानि है। समुद्र में जा रहा है, मछलियां मर रही हैं, जमीन नष्ट हो रही है, हमारे शरीर में कैंसर हो रहा है, और कह रहे हैं प्लास्टिक जहरीली। तो जहरीली बनाई किसने? ये अधूरे वैज्ञानिक, अधूरे डॉक्टर विनाश की जड़ हैं, अधूरे अथवा बिके हुए। तो जो शुद्ध पानी पहले जगह जगह प्याऊ हुआ करती थी, गांवों में भी प्याऊ हुआ करती थी, शहरों में प्याऊ हुआ करती थी, उसमें नए मटकों का पानी मिलता था, ठंडा पानी मिलता था। आज कहीं प्याऊ नहीं है। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पानी पी ही नहीं सकते। कभी दूध भी नहीं बिकता था, घी भी नहीं बिकता था, ऐसे ही दे दिया करते थे। पशु भी ऐसे ही दे दिया करते थे। आज आपको 1 लीटर पानी के लिए 20 रुपया खर्च करना पड़ता है। कैसा जमाना आया, कैसा विकास किया है। इसलिए वैद्य जन बताएं कि कैसा पानी पीना है और कैसे शुद्ध करना है। भूमिगत जल को हमने अशुद्ध कर दिया। उस अशुद्धि को बचाने के लिए आरओ बने। अब आरओ के साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब एक मुझे किसी ने जार दिया कि आरओ में मिनरल्स कम हो जाते हैं, इस जार में, इस बोतल में आधा घंटा पानी रखो, मिनरल वापस घुल जाते हैं, वापस मिल प्राप्त हो जाते हैं।
पहले मिनरल निकालने के पैसे खर्च करो, फिर मिनरल उसमें वापस डालने के पैसे खर्च करो, दोनों तरफ से कमाई। अर्थात मनुष्य को मारने के लिए भी पैसे खर्च करो, दवाइयों के द्वारा मारो, और फिर उसे जिंदा रखने के लिए दूसरी दवाई दो, उससे उसमें भी पैसे लो, उससे दोनों तरफ से कमाई। लेकिन वैद्यों का कर्तव्य है कि वो बताएं, वो भी बेचारे कैसे बताएंगे, लेकिन उनको ऐसे आविष्कार करने चाहिए कि पानी भूमि का जो अशुद्ध हो चुका है वो कैसे देशी प्राकृतिक तरीकों से शुद्ध हो, जो पानी हानिकारक नहीं। आज जो पानी पी रहे हैं वो हानिकारक है, बोतलों में कब का पड़ा हुआ है, धूप में पड़ा हुआ है, प्लास्टिक कितना घुला हुआ है, और उसको ताजा, उसमें जीवाणु नहीं पड़े, इसके लिए उसमें क्या केमिकल घोला गया है, ये भी जांच की बहुत आवश्यकता है। आज खाद्य पदार्थ हैं जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, नमकीन है और भी कुछ है। घर में आप नमकीन बनाते हैं कभी त्योहार पर तो कितने दिन रख सकते हैं, और बाजार में पैक नमकीन कितने दिन रहती है, क्या डाला है उसके मसाले में, क्या डाला है उसके आटे में, ये इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच करे कौन? ऊपर से नीचे तक सारे भ्रष्ट हैं। पूरा गैंग चल रहा है कि कैसे लोगों को बीमार करना है। मंत्र तो कहता है यद भद्रम तन्नासव, जो हमारे कल्याण के लिए हितकारी है। कैसा हितकारी? जो हमारा शरीर स्वस्थ होवे, हमारा मन स्वस्थ होवे, हमारा आत्मा स्वस्थ होवे। आत्मा स्वस्थ का मतलब अहंकार आदि दोष न पैदा हो, ईर्ष्या आदि दोष न हो, तो ये सब स्वस्थ हो में, ऐसा हमारा आहार होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। लेकिन आज सब तामसी और राजसी आहार बनाया जा रहा है, जहरीला आहार बनाया जा रहा है। तो वैद्य और वैद्यों का, चिकित्सकों का अवश्य कर्तव्य है, आहार शास्त्रियों का कर्तव्य है कि वो इस पर अनुसंधान करें कि कैसे आहार हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो। भोजन बनाने के तरीके बदल गए, गैस का आविष्कार हुआ, चूल्हे बंद हुए। चूल्हे का भोजन जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था, क्या वो गैस के चूल्हे से बना हुआ भोजन होता है? इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमने धुएं के डर से ऐसे धुएं का आविष्कार कर लिया जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हानि और भी ज्यादा। बंदूक की गोली दिखाई नहीं देती आती हुई, लेकिन एक गोली प्राण ले सकती है, और पत्थर दिखाई देता है, जब उससे शायद हम बच भी जाएं, लेकिन गोली से नहीं बच पाए। हम पत्थरों की जगह पर राइफल, बंदूक की गोलियों का आविष्कार कर रहे हैं, सीधा मरे आदमी। तो ये मंत्र कहता है कि हे चिकित्सकों, आहार शास्त्रियों, शरीर विज्ञानियों, चिकित्सा से पहले उसका शोधन करिए, और शोधन करने के बाद ऐसी औषधियां प्रयोग करें जिसका उसका बल बढ़े, उसकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़े। ऐसे आहार का निर्देश दें उसको, ऐसे विहार का निर्देश दें ताकि वो स्वस्थ रहे। अस्वस्थ बनाने के लिए हमारे पास, भारत सरकार के पास, वैज्ञानिकों के पास कोई योजना नहीं। चिकित्सा की योजना है। एक बीमारी हुई, एक डॉक्टर के पास जाओ। आंख में दर्द हो गया, वो आंख दर्द की भी एक भी दवाई नहीं देगा, आंख के डॉक्टर के पास जाओ। कान में दर्द होने लगा, कान के डॉक्टर के पास जाओ। अर्थात दवाइयां दवाइयां दवाइयां, चिकित्सा करते रहो। ये कोई नहीं सोचता कि क्या इन सभी अंगों का भोजन से कोई संबंध तो नहीं है, क्या शरीर से संबंध है कि नहीं है? तो पूरे शरीर की चिकित्सा क्यों न करो, जो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा करती है। पर वैसा नहीं करें। चिकित्सा बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ स्वयं में स्थित, हमारा मन स्वयं में स्थित हो, विचलित न हो, एकाग्र, मन की एकाग्रता, प्रसन्नता हो, वो तब मन स्वस्थ है। मन में किसी प्रकार का अवसाद है, तनाव है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन है, इसका अर्थ मन से हम बीमार हैं। हमारे अंदर अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो इसका अर्थ है कि हम आत्मा से बीमार हैं। हमारे शरीर में कहीं दर्द है, वैसे रोग नहीं है लेकिन शरीर में कमजोरी है, आलस्य है, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। आज स्वस्थ करने का कोई अभियान नहीं है, चिकित्सा का अभियान है, क्योंकि चिकित्सा से पैसा मिलता है। अगर चिकित्सक ये कह दे
कि आपको ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे रहना, ऐसे नहीं करना, नित्य व्यायाम करना, प्राणायाम करना और शरीर से परिश्रम करना है, चूल्हे की रोटी खानी है, हाथ से बिलौना करना है, आटा चक्की अपने पीसना है, तो भी बीमारी नहीं होगा। चिकित्सक सोचेगा मेरा क्लिनिक का क्या हुआ? अरे आपका भी पेट भर जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे। एक एक चिकित्सक कितनी कितनी बिल्डिंग बना लेता है, कितना कमाता है। फार्मा कंपनी वालों को कितना पैसा जाता है, कितना लागत मूल्य का कितना गुना पैसा वसूलते हैं। रोग तो यहाँ है, असली रोगी तो यही है जिनका मन रोगी है, आत्मा रोगी है, और इसलिए वो दूसरों को मन से और आत्मा से रोगी बना रहे, शरीर से भी रोगी बना रहे। मंत्र उन्हीं के लिए कहा गया है कि हे वैद्यो, हे आहार शास्त्रियों, हे शरीर वैज्ञानिकों, आप ऐसे उपाय करिए जिससे शरीर हमारे शुद्ध हो, इंद्रियां हमारी शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। ऐसे खान पान का व्यवस्था करिए, ऐसा निर्देश करिए, ऐसा विहार हो हमारा, और जो अच्छी चीजें हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, रोगनाशक है और स्थायी स्वास्थ्य देने वाली हैं, मन को प्रसन्न करने वाली हैं, वैसी वस्तुएं खाने के लिए बताइए और वैसी उनकी दिनचर्या बताइए। यहाँ विश्वान देव सवितर दुरितानि परा सुबह इस मंत्र के आध्यात्मिक 3 अर्थ और आदि भौतिक 5 अर्थ यहाँ पूरे होते हैं। अब हम आगे प्रारंभ करेंगे आदि दैविक, जिसको वर्तमान भाषा में कहेंगे वैज्ञानिक अर्थ, वो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। वो भी हमने 9 प्रकार के आदि दैविक अर्थ किए। इस प्रकार हमने 16 प्रकार का अर्थ किया है, 16 प्रकार का, 5 आदि भौतिक, 2 आध्यात्मिक, 7 और 9 आदि दैविक और 1 ऋषि दयानंद का 17वां आध्यात्मिक अर्थ। आज इतना ही। ओम शम।